हे गाइस हेलो एवरीवन, बहुत रिक्वेस्ट पर और बहुत दिनों के बाद आपको आज 2 जुलाई के बाद 23 ऑफ जुलाई को करंट अफेयर सेशन शेयर किया जा रहा है। याद रखें फ्रेंड्स, मेरा हर वीडियो बहुत ही प्रीशियस होता है। मेरा बनाया हुआ कंटेंट आपके लिए बहुत बहुत प्रीशियस है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं और अगर मिस करते हैं और कंप्लीट नहीं देखते हैं तो ये समझ लें कि आप दोनों के साथ नॉन जस्टिशिएबल बिहेवियर कर रहे हैं, अपने अपने साथ भी और मेरे साथ भी, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत के बाद, ये कई घंटों की मेहनत के बाद आपको कंटेंट मिलता है। तो हर सेशन को कंप्लीट सुने। अब लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे या फिर कहते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे या फिर बोलेंगे वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया है? तो ये 22 जुलाई को मनाया गया। 23 जुलाई का सेशन कर रहे हैं। 22 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड ब्रेन डे या फिर कहते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया है, यानी विश्व मस्तिष्क दिवस। ये मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। इस बार की थीम भी यही थी, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2014 से मनाया जा रहा है। मेंटल हेल्थ डे या वर्ल्ड ब्रेन डे 2014 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। याद रखना। 20 जुलाई को वैसे अभी क्या मनाया गया था? तो मनाया गया था वर्ल्ड चेस डे, विश्व शतरंज दिवस। विश्व शतरंज दिवस, उसकी थीम थी वुमेन इन चेस। क्या था? वुमेन इन चेस। और बहुत सारे, क्योंकि मैं आज बहुत दिन बाद लगभग हो गए 15-16 दिन बाद सेशन कर रही हूँ, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, लेकिन रिवाइज़ कर लीजिएगा आप। मैं करवा दूँगी या फिर आप खुद भी कर लीजिएगा। 2 जुलाई तक तो मैंने करवाई दी है आपको रिवाइज़। अच्छा, याद रखना, जो थीम और डेज बताती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद सबा अल सलीम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शेख मोहम्मद सबा अल सलीम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको क्या लगता है? आपने नाम पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने। कौन? शेख मोहम्मद सबा अल सलीम, कुवैत के। याद रखना ये नाम, शेख मोहम्मद सबा अल सलीम। कुवैत सिटी ये इसकी कैपिटल है। कुवैती दिनार ये करेंसी है। और प्रधानमंत्री तो यही, सॉरी प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट बन गए हैं नए। कौन नए प्रेसिडेंट बने? शेख मोहम्मद सबा अल सलीम। और प्रधानमंत्री क्यों कहा? क्योंकि अभी एक क्वेश्चन लेने वाली हूँ, जस्ट इसी के बाद प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताऊँगी। तो शेख मोहम्मद सबा अल सलीम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कुवैत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मारियो ड्रैगी ने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया है। ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये प्रधानमंत्री हैं किसके? इटली के। किसके? इटली के प्रधानमंत्री हैं। कौन? मारियो थे, मतलब अभी तक थे, कल परसों तक थे। तो इनका नाम है मारियो ड्रैगी। और हमेशा बताया मैंने आपको मारियो ड्रैगी के बारे में। और इन्होंने अभी रेजिग्नेशन दे दिया है, इटली के प्राइम मिनिस्टर ने। इटली की कैपिटल रोम है। और रोम सुनने के बाद आपको बहुत कुछ याद आना चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, और WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और एक है WFAD वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? सब रोम में है। याद रखना है आपको ये सब बातें। करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डैनियल अवार्ड 2022 से, यानी डैनियल अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये केरल के फिल्म प्रोड्यूसर हैं, इनका नाम है KP कुमारम। क्या है? KP कुमारम। ये मलयाली, यानी मलयालम फिल्म निर्माता हैं और मलयाली हैं ये। KP कुमारम केरल के। इनको डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने जो ये इटली में बताया, ये WFAD नहीं, IFAD है, सॉरी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। WFP का बताया, FAO का बताया, और भी बताती रहती हूँ। और ये जो अभी जो डैनियल अवार्ड के बारे में बात की है,
याद रखना, ये केरल का सबसे फिल्म सर्वोच्च अवार्ड है, जो अभी केपी, ये कुमारम नहीं है, कुमारन है, केपी कुमारन को मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बने राजऋषि गुप्ता। राजऋषि गुप्ता ओएनजी यानी ओएनजीसी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कमर्शियल कंपनी है, उस कमर्शियल रीजन की कंपनी है, उसी की ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूनिट है, विदेश का क्या है, विदेश लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, और इसी के अभी सीएमडी बने हैं, कौन बने? राजऋषि गुप्ता। तो याद रखना, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं डियर ऑल, सभी को आप पढ़ते रहें। ठीक है, जो मैं बताती हूँ उसको दिमाग में रखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत के पहले ड्रोन का अनावरण कहाँ और किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के अभी पहले ड्रोन का अनावरण नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर साइंस सेंटर में किया है। कहाँ? नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर साइंस सेंटर में किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ड्रोन का अनावरण। ठीक है, और बता देती हूँ उसके बारे में। इसका 130 किलोग्राम पे लोड यानी 130 किलो पे लोड ले जाने की इसकी कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी? 130 केजी पे लोड ले जाने की कैपेसिटी है। ठीक है, याद रखना है आपने, बल्कि केजी नहीं है और ज़्यादा है। बहरहाल आप 130 पे लोड याद रखिए, जब ऑप्शन आएगा तो ऐसे ही आएगा 140 150, ये जैसे, तो आपने याद रखना है 130। ठीक है, याद रखेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका नाम है वरुणा। ये जो भारत का पहला ड्रोन जिसका अनावरण डॉक्टर अंबेडकर साइंस सेंटर न्यू दिल्ली में किया गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसका नाम ज़रूर याद रखना, नाम है वरुणा। क्या है? वरुणा। ओके। क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी और किस बैंक ने मिलकर अभी ऑनलाइन टैक्स पेमेंट की सर्विसेज के लिए समझौता किया है? यानी कर भुगतान सुविधाओं या सेवाओं, कर भुगतान सेवाओं, ऑनलाइन कर भुगतान सेवाओं के लिए समझौता किया है सीबीडीटी और किस बैंक ने? तो ऑनलाइन कर भुगतान सेवाएं यानी ऑनलाइन टैक्स पे सर्विसेज के लिए अभी समझौता किया है फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक ने किसके मतलब फेडरल बैंक और किसने? सीबीडीटी ने। सीबीडीटी और फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में हुई, 1931 में स्थापना हुई फेडरल बैंक की। इसका हेडक्वार्टर केरल के अलुवा में है, केरल का अलुवा है ना। और इसके एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। कौन है? श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने अभी किस राज्य के कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है? तो अभी फ्लिपकार्ट ने बिहार के कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। कौशल विकास मिशन कहाँ का? बिहार, इसके साथ समझौता किया है फ्लिपकार्ट ने। और अभी नीतीश कुमार आपको पता ही है मुख्यमंत्री हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क बहुत फेमस है, या कैपिटल पटना है। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, गवर्नर। अच्छा, यहाँ पर अभी जो भू सर्वेक्षण विज्ञान यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होने की घोषणा की बिहार में, पौड़ी ज़िले में। और यहाँ पर सबसे बड़ी घोषणा की, एक सबसे बड़ा गोल्ड का स्टोरेज होने की। और यहाँ पर पौड़िया ज़िले में अभी जो है एथेनॉल संयंत्र लगाया गया है। और हाँ, इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहला लैंडलॉर्ड मॉड्यूल वाला यानी इंडिया का पहला लैंडलॉर्ड मॉड्यूल वाला सी पोर्ट कौन सा बना है? तो पहला लैंडलॉर्ड मॉडल वाला जो बंदरगाह बना है अपने भारत का, वो बना है जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट बना है पहला लैंडलॉर्ड मॉड्यूल वाला बंदरगाह। ये आपने याद रखना है। एक एक चीज़ जो मैं बताती हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मैनेजमेंट या फैसिलिटी को मजबूत करने के लिए, यानी MSP सुविधा को मजबूत करने के लिए अभी गठित समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? MSP
व्यवस्था क्या एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो संजय अग्रवाल। जी हाँ, संजय अग्रवाल अभी गठित समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं एमएसपी सुविधा को मजबूत करने के लिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के वर्ल्ड कप 2022 में मेडल क्वांटिटी यानी पदक तालिका, क्या पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अपना इंडिया। जी हाँ, ISSF वर्ल्ड कप 2022 के जो पदक तालिका है उसमें अपना भारत शीर्ष यानी टॉप पर रहा है। इसने अपने इंडिया ने 15 मेडल ने 15 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर है, 5 गोल्ड 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। दूसरे नंबर पे कौन रहा है? दक्षिण कोरिया, इसने 12 मेडल्स जीते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं, इनका नाम है मोहम्मद सैफ। क्या है? मोहम्मद सैफ याद रखेंगे तो भी सही है। मोहम्मद सैफ इनका नाम है। ये मिस्र के हैं यानी इजिप्ट के हैं और यही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अभी कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। यानी इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अच्छा, ये लुसाने स्विट्ज़रलैंड यानी लुसाने स्विट्ज़रलैंड में FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है और इसके CEO हैं वही ये तो कार्यवाहक अध्यक्ष हो गए जो भी बने हैं मोहम्मद सैफ। लेकिन CEO कौन है? ये थियरी वेब। कौन है CEO? थियरी वेब। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में, 1924 में, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई उत्तराखंड में, उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, गैरसैंण समर कैपिटल, देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है। और उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ बताती रहती हूँ, सब रिवाइज कर लीजिएगा। पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सेशन लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी लोकेशन ट्रैकिंग व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, ऐसे सुनिए, व्हीकल्स लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लेस सभी रजिस्टर्ड वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला कौन सा राज्य बना है? दोबारा से सुनिएगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन। हाल ही में अभी व्हीकल्स लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, क्या? व्हीकल्स लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लेस सभी रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत व्हीकल्स को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला कौन सा राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश अभी जितने भी ट्रैकिंग यानी लोकेशन ट्रैकिंग, आप पीछे में ध्यान मत दीजिए प्लीज़, छोटे बच्चे भी हैं घर में, उन पर ध्यान मत दीजिए, तो इनका साउंड आ रहा होगा आपको। तो हाल ही में ये जो हिमाचल प्रदेश है, ये लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी व्हीकल्स लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लेस जितने भी रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं इनको इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश का पहला जो जैव विविधता पार्क है वो कहाँ बन रहा है? मंडी में। और पूरे भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना है? उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना शुरू हुई है, ये भी आपको बताया था मैंने। और सेल प्लास्टिक बाई योजना है ना, यानी प्लास्टिक को बेचकर बैग खरीदने वाला योजना, बैग खरीदने के लिए एक योजना शुरू हुई है स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के लिए। कहाँ शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश में। बहुत कुछ है हिमाचल प्रदेश में बताने के लिए, लेकिन अभी बात कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में। शिमला कैपिटल है, जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं, राजेंद्र अर्लेकर ये गवर्नर हैं, और थिरगंगा और सिम्बलवाड़ा भी कहते हैं इसको, सिम्बलवाड़ा और ग्रेट हिमालयन और पिन वैली ये नेशनल पार्क हैं, याद रखना है आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
हाल ही में भी नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसने अभी अपना क्या है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया है। इसमें कौन सा स्टेट टॉप कर रहा है? तो ये कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। कर्नाटक अभी लगातार तीसरी बार टॉप पर रहा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, और ये नीति आयोग ने जारी किया है। कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सब बताया मैंने आपको। 2015 में हुआ है, ठीक है। अब अमिताभ चौधरी और राजीव कुमार नहीं है, ठीक है। उपाध्यक्ष और सीईओ, मतलब सीईओ और अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष सीईओ दोनों बदल गए, मैंने दोनों के नाम बताए हुए हैं। तो लगातार तीसरी बार कर्नाटक टॉप पर है। बेंगलुरु में अभी पॉस फैसिलिटी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, और आपको बता दूं कि डीआरडीओ ने यहाँ पर बिना पायलट के उड़ने वाले एक विमान का परीक्षण किया है, ये भी याद रखना। मट्टूर के बारे में बताती हूँ। संस्कृत भाषियों का गांव है और एकमात्र गांव है मट्टूर, जो पूरे भारत का जो संस्कृत बोलते हैं जहां लोग, वो कहाँ है? कर्नाटक में है। यहाँ पर बहुत कुछ, यक्षगढ़, डोलू कुनिता, ये दोनों डांस हैं जो बहुत फेमस है कर्नाटक में। बेंगलुरु कैपिटल है, और वसवराज मुंबई चीफ मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर कौन है? गवर्नर वहाँ तो हिमाचल प्रदेश के तो बताएं मैंने आपको, राजेंद्र लेकर। और कर्नाटक के कौन है? थावरचंद गहलोत। और यहाँ काली, अंधेरी और दांदेली ये टाइगर रिजर्व है। नगरहोल, अंशी, बांदीपुर, बनरघाटा और कुद्रेमुख ये नेशनल पार्क हैं। आई होप सो कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है घर के माहौल की वजह से, उसके लिए आपसे सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नए लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इनफ फॉर टुडे, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।